इस कैटेगरी की पहली फिल्म है द हंट। भाई ये फिल्म ह्यूमन ड्रामा को सच में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। जरा सोचिए, अगर आप पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जाए जो आपने किया ही ना हो, और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इमोशंस के अलावा और कोई ठोस सबूत ना हो, तो आप क्या करेंगे? इसी दर्दनाक और परेशान कर देने वाले प्लॉट पर बनी है ये फिल्म द हंट, जो कि 2012 में रिलीज हुई। ये एक डेनिश फिल्म है। फिल्म की कहानी लूकस नाम के एक साधारण इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही आरोप के कारण बिखर जाती है और वह आखिर तक अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा रहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, लूकस का गुस्सा और उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसका दर्द स्क्रीन से बाहर निकलकर माहौल को बेचैन और बेबस बना देता है, या यूं कहें कि उसका दर्द हमें महसूस होने लगता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इस डिलेमा को भी बरकरार रखती है कि लूकस सच में निर्दोष है या उसने वाकई अपराध किया है। ये कश्मकश आपको आखिर तक फिल्म में बांधे रखती है। अगर आप हॉलीवुड और इंडियन सिनेमा देखकर बोर हो गए हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इस मूवी को। आप इसे जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। एक और बात, ये मूवी अभी किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का प्रयोग करना होगा इसे देखने के लिए। इस कैटेगरी की दूसरी मूवी है प्रिजनर, जो 2013 में रिलीज हुई। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में अमेज़न प्राइम पर देखने में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है दो छोटी बच्चियों से, जो आपस में अच्छी दोस्त हैं। एक दिन खेलते खेलते दोनों अचानक गायब हो जाती हैं। पुलिस जांच शुरू करती है और एक संदिग्ध पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो सबूतों के न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है एक बाप का संघर्ष, जो वैसे तो बहुत ही धार्मिक और शांत होता है, लेकिन अपनी बेटियों को वापस लाने के लिए नैतिकता की सारी हदें पार कर देता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला है, जो हर हाल में कानून के दायरे में बच्चियों को वापस लाने की कोशिश करता है। दोनों का मकसद तो एक है, लेकिन तरीके अलग अलग होने के कारण फिल्म में तनाव और बेचैनी का एनवायरनमेंट हमेशा बना रहता है। यह फिल्म सिर्फ एक किडनैपिंग केस की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत और इंसाफ के बीच एक साइकोलॉजिकल वार है। यही कारण है कि धीरे धीरे फिल्म में सस्पेंस गहराता जाता है। समझ नहीं आता कि बच्ची वापस आएंगी या उनके साथ कुछ भयानक हो चुका है। और फिर आता है क्लाइमेक्स, जो भाई इतना दमदार है कि फिल्म के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। फिल्म में पिता की भूमिका निभाई है ह्यूग जैकमैन ने, और पुलिस वाले के रोल में है जैक जिलेनहॉल। दोनों ने ही अपनी एक्टिंग से मूवी में ऐसी जान फूंक दी है, मानो सच में मूवी स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारे सामने चल रही हो। ये ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद मोरल वैल्यू को लेकर आपके ख्याल में बदलाव जरूर आ सकता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस कैटेगरी की अगली मूवी है द सीक्रेट इन देयर आईज। यह फिल्म भी इंसानियत और इंसाफ के बीच की लड़ाई को बखूबी दिखाती है। शुरुआत में यह एक नॉर्मल लव स्टोरी और मर्डर मिस्ट्री पर अपना फोकस रखती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, यह बेहद ही इंटेंस होती चली जाती है। हर सीन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। बात करते हैं कहानी के प्लॉट की। कहानी की शुरुआत एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से होती है, जो अपने जीवन के सबसे दर्दनाक हत्याकांड पर किताब लिखने बैठता है, और फिर खुलते हैं कई राज जो फिल्म की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। एक बहुत प्यार करने वाले पति पत्नी के हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। फिर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक हाई रैंक ऑफिसर इस हत्याकांड को बड़ी कैजुअली लेते हुए बंद कर देता है, लेकिन दूसरा जांच अधिकारी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा देता है और अपराधी को सजा भी हो जाती है। और फिर आता है क्लाइमेक्स, जो कि दर्शकों को चौंका देता है। आप बस स्क्रीन को देखते चले जाते हैं। इन सब के बीच महिला पुलिस अधिकारी और जांचकर्ता पुलिस अधिकारी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण, या यूं कहें कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि वे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। जब भी इनके सीन आते हैं, भाई दिल को छू जाते हैं। ये केवल एक स्टोरी टेलिंग नहीं है, बल्कि उसका एहसास है, जो कि मूवी के सभी किरदारों की अधूरी भावनाओं के कारण पैदा होता है। शायद यही कारण है, या शायद यही अधूरापन है, जिसके कारण हम कहानी से रिलेट कर पाते हैं। एक्टिंग की बात करें तो भाई वो एक नंबर है। सीन इतने रॉ और ऑथेंटिक हैं कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर फुटबॉल स्टेडियम वाला सीन तो भाई नेक्स्ट लेवल का है। अर्जेंटीना की इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर भी मिल चुका है।
वहीं 2015 में हॉलीवुड ने इसी नाम से एक रीमेक बनाया था जिसमें जूलिया रॉबर्ट्स और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस फिल्म जितना नहीं रहा। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आत्मा, आपके मन को भी हिला कर रख दे, तो ये फिल्म भाई आपके लिए है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए।